जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड को संपूर्ण किया था। आज हम श्री शिव महापुराण उमा संहिता आरंभ करते हैं। इसका पहला अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद। सुनिए। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आप शिव भक्त हैं। अब आप कृपया करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाइए, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। सूत जी बोले, सोनक आदि ऋषियों, आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री संत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपया करके हमें शिव महिमा सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए। एक बार जप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मा आदि उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अवयव गुनाह एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नाम अस्त्र है, वह तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं भों के समान थी। सूर्य तथा पास हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान चल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं 1000 उनके पैर थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पास, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। स्वयंभू आदि मनु एवं भृंगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। इसी प्रकार भूतगण, मृतिका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियां की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति की। तब
प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले, ब्राह्मण अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्य, वर्तमान तथा भूत तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दो। यह सुनकर शिव बोले, उपमन्यु तुम मेरी कृपा से अजर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होवोगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बांधुओं के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम व्यवस्थवत कल्प को देखते रहोगे। मुनि जी, मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। कृष्ण जी इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। श्री कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले। दूसरा अध्याय शिव भक्तों का आख्यान सुने। श्री कृष्ण जी उपमन्यु जी से बोले, ब्राह्मण शिव अर्चन से जो शिव भक्त हुए हैं अब कृपया करके वर्णन करो। उपमन्यु बोले, कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निष्कंटक और ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र नंदन भी शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी हुए तथा उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति द्वारा वेद, पुराण, इतिहास आदि विद्या में प्रवीणता एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी भी सूख गया। तब देवताओं ने शिव की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा परायण हुआ। इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। संत ने पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना में डूबकर चित्रांगद नागलोक में पहुँचे। वहाँ नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर में ले आए। चंचल अभिचारिणी ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण की। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म का नाश हो गया और शिव भक्त से शिवलोक प्राप्त हुआ। फिर अपने दुराचारी विन्दुग अपने पति को भी दया करके
सदगति प्राप्त कराई। महाकाय नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा जी ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव आराधना से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को पाकर सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने उन्हें शिव जी की कृपा से दीर्घायु होकर अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। श्री कृष्ण जी इस प्रकार के अनेकों भक्त शिव भक्ति द्वारा हो चुके हैं। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय शिव महात्म्य वर्णन, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।